नमस्कार। आज हम पुणे में हुई एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक एक व्यक्ति ने कुरियर डिलीवरी एजेंट बनकर एक महिला के घर में प्रवेश किया और फिर कथित तौर पर बलात्कार किया। चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी, ये वाकया बुधवार शाम पुणे के कोंढवा इलाके में हुआ। पीड़ित, जैसा आपने बताया, एक 22 साल की महिला है, एक प्राइवेट फर्म में काम करती हैं और घटना के वक्त वो अपने फ्लैट में अकेली थी। उनका भाई शहर से बाहर था। हाँ, और रिपोर्ट ये बताती है कि शाम को करीब 7:30 बजे ये आदमी डिलीवरी देने के बहाने आया। उसने महिला से कहा कि एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, पेन चाहिए। और जैसे ही वो महिला पेन लेने के लिए मुड़ी, उसने धक्का दिया, अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। हाँ, और देखिए यहीं पर ये चीज कितनी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अपराधी ने भरोसे का फायदा उठाया है ना। एक बिल्कुल आम सी रोजमर्रा की स्थिति, कोई कुरियर लेने आता है जैसे हम सेफ मानते हैं, उसी को हथियार बनाया गया। बिल्कुल, ये हमारी सुरक्षा की भावना पर सीधा हमला है। बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और बात यही नहीं रुकी। रिपोर्ट में ये भी है कि महिला को ठीक से याद नहीं है कि उसके बाद असल में हुआ क्या है। उन्हें होश आया रात को करीब 8:30 बजे। जी, तो पुलिस को शक है कि शायद आरोपी ने उन्हें बेहोश करने के लिए किसी केमिकल स्प्रे या शायद किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया हो। फोरेंसिक टीम अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। और ये पहलू इसे और भी भयानक बना देता है ना। सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं, बल्कि पीड़ित की चेतना, उनकी याददाश्त पर भी हमला। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल क्राइम नहीं था। इसमें एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक आतंक भी शामिल था। अब वो सेल्फी और धमकी वाले मैसेज की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आरोपी ने न सिर्फ महिला के फोन से अपनी एक सेल्फी ली, बल्कि उनकी कुछ तस्वीरें लेने का भी दावा किया और फिर महिला के ही फोन पर एक मैसेज छोड़ा, धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा। और सोचिए, साथ में लिखा, मैं फिर आऊंगा। अरे बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अपराध करने के बाद भी पीड़ित को एक लगातार डर और खौफ में जीने के लिए मजबूर करना। हाँ बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव और डर फैलाने का एक साफ उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल धमकियां जो हैं वो फिजिकल अपराधों के असर को और ज्यादा गहरा और लंबा बना सकती हैं। वो डर सिर्फ घटना तक नहीं रहता, वो फिर लगातार बना रहता है। तो पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? कुछ लीड्स हैं? हाँ, पुलिस जांच तो कर रही है। अच्छी बात यह है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा कैप्चर हो गया है, तो उसकी तलाश जारी है। और भारतीय न्याय संहिता BNS की जो संबंधित धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 64 है बलात्कार के लिए, धारा 77 है ताक-झाक वॉयरिज्म, और धारा 3512 आपराधिक धमकी के लिए। अच्छा, तो ये तीनों धाराएं एक साथ लगाई गई हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, इन धाराओं का एक साथ लगना ये दिखाता है कि कानून इस घटना को सिर्फ एक शारीरिक हमले के तौर पर नहीं देख रहा। इसमें निजता का गंभीर उल्लंघन है जो धारा 77 ताक-झाक कवर करती है। और पीड़ित को चुप कराने और डराने के लिए जो गंभीर धमकी दी गई वो धारा 3512 के तहत आती है। तो ये अपराध की, आप कह सकती हैं, बहुस्तरीय प्रकृति को दिखाता है। शारीरिक हमला, निजता का हनन और फिर मनोवैज्ञानिक धमकी। तो इस पूरी बातचीत से क्या सबक मिलता है? एक जरूरी बात तो साफ है कि घर, जिसे हम सबसे महफूज जगह मानते हैं, वहां भी कोई कितना असुरक्षित हो सकता है, खासकर जब अपराधी भरोसे जैसी चीज का ही फायदा उठा ले। बिल्कुल। इस घटना का शायद सबसे परेशान करने वाला पहलू यही है कि कैसे रोजमर्रा की सामान्य और भरोसेमंद लगने वाली बातचीत, जैसे कोई डिलीवरी लेना, उसको हथियार बनाया जा सकता है। ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा की जो धारणा है उस पर एक गहरा आघात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी दिनचर्या में सुरक्षा और भरोसे के बीच वो संतुलन कैसे बनाएं। सही बात है। खासकर ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धमकी और डर फैलाने के लिए भी हो सकता है। सच में ये एक मुश्किल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है शायद। और आखिर में ये सोचने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं किसी इंसान के अपने ही घर में सुरक्षित महसूस करने की भावना को किस हद तक बदल सकती हैं। क्या अब हर दरवाजे की घंटी, हर अजनबी बातचीत को शक की नज़र से देखना होगा? ये व्यक्तिगत आज़ादी और ज़रूरी सावधानी के बीच एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है।